हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल अपराइज इंग्लिश में। दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। और ये एक शॉर्ट मोरल स्टोरी है दोस्तों। इस स्टोरी से हमें एक बहुत ही नैतिक सीख मिलेगी और इस स्टोरी को हमेशा की तरह वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करेंगे, इसके ग्रामर स्ट्रक्चर को जानेंगे और हर एक वर्ड मीनिंग का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी जानेंगे। सो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए इस कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। द मंगूज एंड द बेबी इन द क्रैडल। मंगूस मंगूस का मतलब होता है नेवला। एंड द बेबी इन द क्रैडल, क्रैडल का मतलब होता है पालना या फिर झूला। द मंगूस एंड द बेबी इन द क्रैडल, नेवला और पालने में बच्चा। सो दोस्तों, यह हमारा आज के कहानी का टाइटल है। तो चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। Once upon a time, there lived a poor Brahmin named Dev Sharma with his wife in a small village. Once upon a time, एक बार की बात है। There lived, दोस्तों यहाँ पर live वर्ब का सेकंड फॉर्म lived का प्रयोग किया गया है। lived का मतलब होता है रहता था या फिर कहीं पर निवास करता था, और lived से जस्ट पहले देयर का प्रयोग किया गया है। यह जो देयर है इंट्रोडक्टरी देयर है। इंट्रोडक्टरी देयर का अपना मीनिंग कुछ नहीं होता है, यह सिर्फ सब्जेक्ट के जगह पर प्रयोग किया जाता है। There lived a poor Brahmin named Dev Sharma with his wife in a small village. एक छोटे से गांव में देव शर्मा नाम का एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। The Brahmin used to perform puja in religious functions taking place in nearby villages. द ब्राह्मीन यूज टू, दोस्तों यहाँ पर यूज टू पास्ट के लिए प्रयोग किया गया है। बीते हुए कल में किसी भी घटना को बतलाने के लिए यूज टू का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, बीते हुए कल में मैं क्रिकेट खेला करता था या फिर मैं दौड़ा करता था। तो ऐसे सेंटेंस के सेंस के लिए यूज टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद यूज टू का प्रयोग होता है। The Brahmin used to perform puja in religious function. Religious functions का मतलब होता है धार्मिक समारोह। Taking place in nearby villages. ब्राह्मण आसपास के गांव में होने वाले धार्मिक समारोह में पूजा अर्चना किया करता था। किया करता था का सेंस आता है जब यूज टू का प्रयोग करते हैं। They had no children. उनके कोई संतान नहीं थे। दे ऑफर्ड प्रेयर्स टू गॉड फॉर अ चाइल्ड, उन्होंने भगवान से संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना की। एट लास्ट, आखिरकार, अ सन वॉज बॉर्न टू देम, आखिरकार उनके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। द ब्राह्मण्स वाइफ हैड अ मंगूज एज हर पेट। द ब्राह्मण्स वाइफ, दोस्तों यहाँ पर ब्राह्मण में एपस्ट्रॉफिस एस का प्रयोग किया गया है। एपस्ट्रॉफिस एस का मतलब होता है का के की, यानी कि ब्राह्मण की पत्नी द ब्राह्मण्स वाइफ हैड अ मंगूस एज हर पेट। दोस्तों यहाँ पर हैड पोजेसिव का प्रयोग किया गया है पास्ट के लिए, और प्रेजेंट का अगर प्रेजेंट में सेंटेंस होता तो यहाँ पर हैज़ या फिर हैव का प्रयोग होता। The Brahmin's wife had a mongoose as her pet. ब्राह्मण की पत्नी के पास एक नेवला पालतू जानवर था। The mongoose was very playful. Playful का मतलब होता है चंचल। The mongoose was very playful. नेवला बहुत चंचल था। He used to guard the Brahmin's house and also looked after the baby while it slept in the cradle. He used to, दोस्तों यहाँ पर फिर से used to का प्रयोग किया गया है। He used to guard, guard का मतलब होता है रखवाली करना। He used to guard the Brahmin's house.
वह ब्राह्मण की घर की रखवाली करता था। एंड ऑल्सो लुक्ड आफ्टर, दोस्तों लुक्ड आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। लुक्ड आफ्टर द बेबी वाइल इट स्लेप्ट इन द क्रेडल, और पालने में सोते समय बच्चे की देखभाल भी करता था। वंस, एक बार, सम पीपल केम टू इनवाइट द ब्राह्मण फॉर परफॉर्मिंग पूजा इन देयर हाउस। दोस्तों ये सेंटेंस जो हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। और जब कभी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो वैसे वाक्य जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहलाता है। वंस सम पीपल केम टू इनवाइट, इनवाइट का मतलब होता है आमंत्रित करना। इनवाइट द ब्राह्मण फॉर परफॉर्मिंग पूजा इन देयर हाउस, एक बार कुछ लोग ब्राह्मण को अपने घर में पूजा करने के लिए आमंत्रित करने आए। द ब्राह्मण वॉज इन अ क्वांडरी, दोस्तों क्वांडरी का मतलब होता है व्याकुलता में या फिर दुविधा में। द ब्राह्मण वॉज इन अ क्वांडरी, ब्राह्मण दुविधा में था। शुड ही गो टू परफॉर्म पूजा और स्टे होम टू लुक आफ्टर हिज बेबी, दोस्तों यहाँ पर मॉडल वर्ब शुड का प्रयोग किया गया है और यह जो है प्रश्नवाचक वाक्य है। शुड ही गो टू परफॉर्म पूजा और स्टे होम टू लुक आफ्टर हिज बेबी, क्या वह पूजा करने जाए या अपने बच्चे की देखभाल करने के लिए घर पर रहे। His wife had also gone to fetch water from the well situated on the outskirts of the village. His wife had also gone, दोस्तों जब कभी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद had और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो वैसे वाक्य जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहलाता है। और यह वाक्य भी जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। His wife had also gone to fetch, fetch का मतलब होता है लाना, to fetch water from the well situated on the outskirts of the village. Outskirts का मतलब होता है सरहद, outskirts of the village यानी कि गांव के सरहद पर। His wife had also gone to fetch water from the well situated on the outskirts of the village. उनकी पत्नी भी गांव के बाहरी इलाके में स्थित कुएं से पानी लाने गई थी। The Brahmin didn't want to leave the baby all alone in the house, even though the mongoose was sitting there beside the cradle like a babysitter. द ब्राह्मीन डिडेंट वॉन्ट, दोस्तों यह जो हमारा वाक्य यहाँ पर दिया हुआ है यह पास्ट इनडेफिनिट टेंस का नेगेटिव वाक्य है, नकारात्मक वाक्य है। और जब हम नकारात्मक वाक्य बनाते हैं पास्ट इनडेफिनिट टेंस में तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट और डिड नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। द ब्राह्मीन डिडेंट वॉन्ट टू लीव द बेबी ऑल अलोन इन द हाउस, ब्राह्मण बच्चे को घर में अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। Even though the mongoose was sitting there beside the cradle like a babysitter, भले ही नेवला पालने के पास बच्चे की देखभाल करने वाले की तरह बैठा हो। He was in a state of perplexity, दोस्तों परप्लेक्सिटी एक परप्लेक्सिटी का मतलब होता है असमंजस में या फिर उलझन में, और परप्लेक्सिटी एक नाउन है। ही वॉज इन ए स्टेट ऑफ परप्लेक्सिटी, वह असमंजस की स्थिति में था। बट एट लास्ट ही बल्क्ड अंडर द प्रेशर एंड वेंट टू द नियर बाय विलेज टू कंडक्ट द रिलीजियस सेरेमनी, लिविंग द बेबी ऑल अलोन इन द हाउस। बट एट लास्ट, लेकिन आखिरकार, ही बल्क, दोस्तों बल्क का मतलब होता है झुकना। ही बल्क्ड अंडर द प्रेशर, लेकिन आखिरकार उसने दबाव के आगे घुटने टेक दिए। एंड और वेंट टू नियर बाय विलेज टू कंडक्ट
द रिलीजियस ceremony, leaving the baby all alone in the village. और बच्चे को घर में अकेला छोड़कर धार्मिक समारोह आयोजित करने के लिए पास के गांव में चला गया. The mongoose still sat beside the cradle, guarding the baby. The mongoose still sat. दोस्तों यहाँ पर sit वर्ब का सेकंड फॉर्म sat का प्रयोग किया गया है और यह भी जो हमारा वाक्य है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है. The mongoose still sat beside the cradle. Beside का मतलब ठीक पालने के बगल में. Beside the cradle guarding the baby. नेवला अभी भी पालने के पास बैठा बच्चे की रखवाली कर रहा था. Suddenly, अचानक, he saw a big black snake crawling towards the cradle. Crawling का मतलब होता है रेंगना. He saw a big black snake crawling towards the cradle. अचानक उसने एक बड़े काले सांप को पालने की ओर रेंगते हुए देखा. Being a natural enemy of snakes and also having the responsibility of guarding the baby, being a natural enemy of snakes, सांपों का स्वाभाविक दुश्मन होने के नाते and also having the responsibility of guarding the baby, और बच्चे की रखवाली की जिम्मेदारी होने के कारण he pounced upon the snake. Pounced का मतलब होता है झपट्टा मारना. उसने सांप पर झपट्टा मारा. And after a fierce fighting with the snake, the mongoose killed it. After a fierce का मतलब होता है भयंकर या फिर उग्र. आफ्टर ए फियर्स फाइटिंग विथ द स्नेक, सांप से भयंकर लड़ाई के बाद नेवले ने उसे मार डाला. बट द माउथ एंड पाउज ऑफ द मंगूस वर स्मीयर्ड विथ द स्नेक्स ब्लड. बट द माउथ एंड पाउज, पाउज का मतलब होता है पंजे, ऑफ द मंगूस वर स्मीयर्ड. स्मीयर्ड का मतलब होता है लिप्त होना. लेकिन नेवले के मुंह और पंजे सांप के खून से सने हुए थे. द मंगूस वॉज हैप्पी. नेवला खुश था. दैट ही हैड डन हिज ड्यूटी फेथफुली एंड हैड सेव्ड द बेबी फ्रॉम द स्नेक. द मंगूस वॉज हैप्पी. नेवला खुश था. दैट कि ही हैड डन, उसने अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाया. फेथफुली एक एडवर्ब है. फेथफुली का मतलब होता है ईमानदारी से. उसने अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाया. एंड बच्चे को सांप से बचाया. ही रैन टू द मेन. दोस्तों इसे आगे देखेंगे. ही रैन टू द मेन एंट्रेंस ऑफ द हाउस एंड सैट देयर वेटिंग फॉर हिज मास्टर्स वाइफ टू कम बैक. वह घर के मुख्य द्वार पर भागा एंड वहाँ बैठकर अपने मालिक की पत्नी के वापस आने का इंतजार करने लगा. He thought that, उसने सोचा कि she would be highly impressed with his performance and shall reward him suitably. He thought, उसने सोचा कि she would highly impressed. highly का मतलब होता है पर्याप्त या फिर काफ़ी. impressed, she would highly impressed with his performance. वह उसके काम से बहुत प्रभावित होगी. and shall reward him suitably. suitably का मतलब होता है ठीक तरह से या फिर उचित तरीका से, और उसे उचित इनाम देगी. After some time, कुछ देर बाद, the Brahmin's wife came along with the water pitcher on her head. दोस्तों पिक्चर का मतलब होता है घड़ा. वाटर पिक्चर यानी कि पानी का घड़ा. आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, ब्राह्मण की पत्नी अपने सिर पर पानी का घड़ा लेकर आई. सी सॉ द paws and the mouth of the mongoose smeared in blood. सी सॉ, दोस्तों सी का मतलब होता है देखना, और यहाँ पर सी का सेकंड फॉर्म सॉ होता है. ठीक है. She saw the paws and the mouth of the mongoose smeared in blood. उसने देखा कि नेवले के पंजे और मुंह
खून से सने हुए थे। सी थॉट, उसे लगा दैट कि द मंगूस हैड किल्ड हर बेबी, उसे लगा कि नेवले ने उसके बच्चे को मार दिया है। इन अ फिट ऑफ रेज, दोस्तों इन अ फिट ऑफ रेज का मतलब होता है कि अचानक क्रोध में या फिर जल्दबाजी में। सी थ्रू द हैवी वाटर पिक्चर ऑन द हेड ऑफ द मंगूस। सी थ्रू, दोस्तों थ्रू का मतलब थ्रो वर्ब का सेकंड फॉर्म थ्रू का प्रयोग किया गया है। थ्रू का मतलब होता है फेंकना। सी थ्रू द हैवी वाटर पिक्चर ऑन द हेड ऑफ द मंगूस। गुस्से में आकर उसने भारी पानी का घड़ा नेवले के सिर पर फेंक दिया। द मंगूस डाइड ऑन द स्पॉट, मंगूस वहीं पर मर गया। इसे आगे देखेंगे दोस्तों। और दोस्तों इस पिक्चर में आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह यह ब्राह्मण की पत्नी उस नेवले को पानी से भरा हुआ घड़े से उसके सिर पर मार डाला। और यहाँ पर पालने के नीचे यहाँ पर सांप खून से लिपटा हुआ मरा पड़ा हुआ है। ये पालने में यहाँ पर बच्चा सोया हुआ है। तो चलिए इसे देखते आगे क्या हुआ। द ब्राह्मण्स वाइफ नाउ वेंट रनिंग इनसाइड द हाउस। ब्राह्मण की पत्नी अब दौड़कर घर के अंदर गई। देयर ही सॉ अ बिग ब्लैक स्नेक लाइंग डेड। वहाँ उसने देखा कि एक बड़ा काला सांप मरा पड़ा है। द बेबी वॉज स्लीपिंग सेफ इन द क्रैडल। दोस्तों जब सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब वॉज और वॉज के साथ वॉज के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म आईएनजी का प्रयोग होता है तो वैसे वाक्य जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहलाता है। और यह जो वाक्य हमारा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। द बेबी वॉज स्लीपिंग सेफ इन द क्रैडल, बच्चा पालने में सुरक्षित सो रहा था। नाउ सी रियलाइज्ड दैट सी वॉज ग्रेटली मिस्टेकन। नाउ अब उसे एहसास हुआ, रियलाइज्ड का मतलब एहसास होना। अब उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। एंड द मंगूस हैड इन फैक्ट सेव्ड हर बेबी, और नेवले ने वास्तव में उसके बच्चे को बचाया था। सी बिगैन रिपेंटिंग एंड विपिंग। रिपेंटिंग का मतलब होता है पछताना एंड विपिंग, विपिंग का मतलब होता है रोना। सी बिगैन रिपेंटिंग एंड विपिंग, वह पछतावा करने लगी और रोने लगी। सी हैड किल्ड हर फेथफुल पेट विदाउट नोइंग what had really happened. She had killed her faithful pet. उसने अपने वफादार पालतू जानवर को बिना जाने समझे वास्तव में क्या हुआ था, उसने अपने पालतू जानवर को मार डाला। ठीक है। सो दोस्तों इस कहानी का मोरल क्या कहता है? वन शुड अवॉइड टेकिंग हैस्टी डिसीजंस इन सेंसिटिव मैटर्स। संवेदनशील मामलों में जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना चाहिए। ठीक है। सो दोस्तों इस कहानी में किस तरह ब्राह्मण की पत्नी ने बिना वास्तविकता को जाने हुए उसने पानी से भरा घड़ा को उस अपने पालतू नेवले के सर पर मार डाला और इस तरह वह नेवला वहीं पर तड़प कर मर गया। लेकिन उस नेवले ने अपना कर्तव्य वाकई निभाया। उसने उस ब्राह्मण के बेटे को बचाया उस काले सांप से। सो दोस्तों इस कहानी से सीख हमें यही मिलती है कि हमें जल्दबाजी में किसी भी तरह का एक्शन नहीं लेना चाहिए। पहले उसे जान लेना चाहिए कि क्या हुआ है, उसके बाद कोई निर्णय पर पहुंचना चाहिए। सो इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पर समाप्त होती है दोस्तों। आई होप ये स्टोरी आप सबको एक बहुत ही अच्छी नैतिक शिक्षा दी होगी। सो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। मैं एक बार फिर वापस आऊँगा एक नए इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।